हाय दोस्तों, आज हम आपको जिस फिल्म की एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं उसका नाम है शैतान। ये फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो फिल्म की एक्सप्लेनेशन की हम मेन स्टोरी आपको समझाएंगे। तो फिल्म शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। फिल्म के शुरुआत में अजय की फैमिली वेकेशंस के लिए अपने फार्म हाउस पर जा रही थी। रास्ते में वो लोग खाना खाने के लिए एक ढाबे नुमा होटल पर रुकते हैं। अजय चाय लेने के लिए खड़ा था, लेकिन उसके पास 1000 का छुट्टा नहीं था और ना होटल वाले के पास 1000 का छुट्टा था। तो अजय चाय नहीं लेता और वापस टेबल पे चला जाता है। वहाँ खड़ा एक आदमी उसे देख रहा था। वो चाय लेकर अजय को देता है। अजय इसे मना करता है तो वो कहता है कि अब आप 20 रुपए खुले ना होने की वजह से चाय नहीं पियेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर कभी आपसे इन पैसों के बदले कुछ ले लूंगा। अजय इसे अपनी फैमिली के साथ बैठने को कहता है। वो आदमी ना कहते कहते भी अजय के कहने पर इनके साथ बैठ जाता है और इन सब के साथ बातें करने लगता है। अजय एक कॉल अटेंड करने के लिए साइड पर जाता है तो वो आदमी इसके बच्चों को जल्दी से एक लड्डू खाने को देता है। तो जानवी जल्दी से वो लड्डू खा लेती है। लड्डू खाते ही जानवी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। अजय जानवी से खाना खाने को कहता है तो जानवी इसकी बात नहीं सुनती और इस आदमी के कहने पर फटाफट से खाना खाने लगती है। अजय और ज्योति जानवी को देखकर हैरान होते हैं। खाने के बाद ये फैमिली अपने फार्म हाउस पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही एक दूसरे को पूल में धक्का देकर खेलने लगते हैं। ज्योति पूल से निकलकर टॉवल लेने जाती है तो देखती है कि वो आदमी इनके फार्म हाउस के दरवाजे के बाहर खड़ा था। ज्योति अजय को बताती है कि वो आदमी बाहर खड़ा है। इतने में वो आदमी खुद ही घर के अंदर आ जाता है। ज्योति और अजय को ये सब थोड़ा सा अजीब लगता है। वो आदमी अंदर आता है, इन्हें कहता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, मैं बस अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ चला आया। अजय बोलता है ठीक है, आप मोबाइल चार्ज कर लीजिए। वो आदमी वनराज आराम से सोफे पर बैठ जाता है और जानवी से बातें करने लगता है। वनराज जानवी से जो भी कहता है जानवी वैसा ही करने लगती है। जानवी का भाई ध्रुव उसके साथ खेलने को कहता है पर जानवी नहीं सुनती। वनराज जानवी से कहता है कि इसके साथ ऐसा खेलो कि ये कभी दोबारा तुम्हें खेलने को ना कहे। जानवी ऐसा ही करती है। वो अपने भाई को इतनी जोर से झूले देती है कि वो बेहोश होने वाला था और जोर जोर से चीख रहा था। इतने में ज्योति और विजय आकर उसे बचाते हैं तो वनराज ये सब देखकर हंसने लगता है। दरअसल वनराज ने जानवी को जो लड्डू खिलाया था उस पर काला जादू किया हुआ था, जिसको खाने से जानवी पूरी तरह से वनराज के वश में थी और वो ना चाहकर भी वनराज की बात मानने पर मजबूर हो रही थी। वनराज अजय और ज्योति से कहता है कि आप दोनों मुझे अपनी बेटी दान कर दो। अजय ये बात सुनकर उसे धक्के देकर घर से निकालने लगता है पर जानवी अपने बाप को धक्का देती है और ऐसा नहीं करने देती। वनराज जानवी को अपने आप को टॉर्चर करने को कहता है और वो ऐसा ही करती है, जिसे देखकर अजय और ज्योति को बहुत तकलीफ होती है। वो दोनों वनराज के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारे साथ ऐसा मत करो, तुम क्या चाहते हो हमसे। वो कहता है कि आप अपनी बेटी मुझे दान कर दो, पर वो नहीं मानते। इतने में बाहर दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। वनराज जानवी को गैस वाले सिलेंडर पर बिठा देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारे माता पिता पुलिस को कुछ बताएं तो तुम अपने आप को आग लगा लेना। पुलिस को ज्योति ने चुपके से कॉल की थी और घर में सब ठीक होने पर पुलिस वाले वापस चले जाते हैं और अजय जानवी को बचा लेता है। अब अजय जानवी को रस्सी से बांधकर वनराज को मारने लगता है। वनराज जानवी से कहता है कि जानवी अपने भाई ध्रुव को जान से मार डालो। जानवी रस्सी तोड़कर ध्रुव को मारने जाती है। अजय और ज्योति ध्रुव को बचाने के लिए जाते हैं तो जानवी छत का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है। अजय और ज्योति ध्रुव को देखते हैं तो वो अभी जिंदा था। वनराज कहता है कि तुम लोगों के पास अभी भी मौका है, अपनी बेटी मुझे दान कर दो। वो दोनों मान जाते हैं कि ठीक है, हम अपनी बेटी तुम्हें दान करते हैं। वनराज जानवी को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। यहाँ अजय ज्योति से कहता है कि तुम ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल जाओ और वो खुद जानवी को बचाने के लिए जंगल की ओर जाता है। वो जानवी और वनराज का पीछा करता है तो वहाँ जानवी जैसी कई लड़कियों को वनराज ने अपने वश में किया हुआ था, जिनकी बलि देकर वो अमर होना चाहता था और दुनिया पर राज करना चाहता था। वनराज इन लड़कियों की बलि की तैयारी करता है और उनसे कहता है कि मेरे कहते ही तुम सब उस आग में छलांग लगा दोगी, जिससे तुम लोग अमर हो जाओगी।
वो लड़कियां तैयार थीं आग में कूदने के लिए कि वहां अजय आ जाता है। वनराज के गुंडे अजय को मारकर वनराज के पास ले आते हैं। वनराज लड़कियों को आग में कूदने को कहने ही वाला था कि अजय इस पर हमला कर देता है और वनराज की ही तलवार से इसकी जुबान काट देता है। वनराज वहीं पर तड़पने लगता है। सब लड़कियां अजय पर हमला करती हैं तो अजय एक रिकॉर्डर ऑन कर देता है जिसमें वनराज की आवाज़ रिकॉर्ड थी, जो कि कह रहा था कि मैं चाहता हूँ तुम सब पहले की तरह ठीक हो जाओ और अपनी ज़िंदगी पहले की तरह जीने लग जाओ। दरअसल वो रिकॉर्डिंग अजय ने वनराज को मारते वक्त बहाने से रिकॉर्ड की थी, जो रिकॉर्डर इसके बेटे ध्रुव के पास था। इस रिकॉर्डर से अब सब लड़कियों को वापस पुलिस के जरिए इनके घर पहुंचाते हैं, जो कुछ अरसा पहले अपने ही घरों से गायब हो चुकी थी। ध्रुव और वनराज हॉस्पिटल में थे। 1 साल बाद दिखाया जाता है कि अजय ने वनराज को एक गुफा में कैद रखा हुआ था और इसे खाने को गलीज चीज़ें देता था सजा के तौर पर। इसे वैसे ही टॉर्चर करता था जैसे इसने इसकी बेटी को टॉर्चर किया था। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।